दोस्तों, दिल्ली के इंडिया गेट पर एक पॉल्यूशन प्रोटेस्ट चल रहा था। AQI 450+। लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। स्कूल हाइब्रिड मॉडल पे चले गए थे। दिल्ली लिटरली गैस चैम्बर बन चुकी थी। लेकिन बीच प्रोटेस्ट में एक लाइन सुनाई दी, हर घर में हिदमा निकलेगा। और वहाँ से पूरा सीन चेंज हो गया। पॉल्यूशन प्रोटेस्ट का नैरेटिव एक सेकंड में नक्सलवादी स्लोगन तक पहुँच गया। आज इंडिया फ्रंट में हम इस पूरे इंसिडेंट को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। कैसे ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, कैसे हाईजैक हुआ, हिदमा कौन था, और प्रोटेस्ट में आइडियोलॉजी घुसाने का बड़ा डेंजर क्या होता है। मैं हूँ रुद्र प्रताप। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट क्लियर करना ज़रूरी है। ये प्रोटेस्ट कोई रैंडम प्रोटेस्ट नहीं था। AQI खतरनाक लेवल पे था, 450+। पब्लिक जेन्युइनली फ्रस्ट्रेटेड थी। पीपल वर डिमांडिंग ऑड इवन क्लैरिटी, फायर क्रैकर रेस्ट्रिक्शंस, कंस्ट्रक्शन हॉल्ट। स्टूडेंट, फैमिली, एक्टिविस्ट सब एक ही बात कह रहे थे, क्लीन एयर नाउ। इट वॉज ऑनेस्टली वन ऑफ द दिल्लीज मोस्ट पीसफुल, फोकस्ड एंड मैच्योर प्रोटेस्ट इन रिसेंट टाइम्स। लेकिन कुछ ही टाइम में प्रोटेस्ट में एक ट्विस्ट आ गया। क्राउड में से पोस्टर निकले और स्लोगन सुनाई दिए, मदवी हिदमा अमर रहे, कितने हिदमा मारोगे, हर घर में हिदमा निकलेगा। ये पॉल्यूशन प्रोटेस्ट का स्लोगन नहीं था, ये एक आइडियोलॉजिकल स्टेटमेंट थी, डायरेक्टली कनेक्टेड टू नक्सलवादी मूवमेंट। यहीं से कन्फ्यूज़न शुरू हुआ। लोग रुक गए, कैमरा निकले, मीडिया एक्टिवेट हो गई और सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल हो गई। प्रोटेस्ट का एजेंस होता है कॉमन इशू पर यूनिटी, पर जब बीच में टेररिस्ट सपोर्ट्स स्लोगन आ जाएं तो मैसेज इंस्टेंटली डाइल्यूट हो जाता है। और यही इंडिया का प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। फार्मर प्रोटेस्ट में कंगारू बैनर्स, CAA प्रोटेस्ट में सेपरेटिस्ट स्लोगन्स, पॉल्यूशन प्रोटेस्ट में हिदमा स्लोगन्स। इससे कुछ इशू कुछ और होता है, एजेंडा कुछ और घुस जाता है। हिदमा का नाम क्यों कंट्रोवर्शियल है, ये समझना ज़रूरी है। हिदमा छत्तीसगढ़ के सुकमा बीजापुर बेल्ट का टॉप नक्सलवादी कमांडर था। PLGA बटालियन 1 का लीडर, जंगल वॉरफेयर स्पेशलिस्ट, एम्बुश मास्टर, हंड्रेड्स ऑफ ट्रेंड कैडर अंडर हिम। मेजर अटैक्स जहां उसका नाम डायरेक्टली जोड़ा जाता है, 2010 का डांटेवाड़ा मैसेकर, 76 CRPF जवान शहीद। 2013 धरबा वैली एम्बुश, पॉलिटिशियंस प्लस सिक्योरिटी फोर्स किल्ड। 2021 का सुकमा बीजापुर इनकाउंटर, 22 जवान शहीद। हिदमा के ऑपरेशंस ब्रूटल, प्लैंड एंड एक्सट्रीमली वायलेंट होते थे। वो इंडिया सिक्योरिटी फोर्सेस का मोस्ट वांटेड नक्सलवादी कमांडर था और कुछ ही टाइम पहले आंध्र प्रदेश में हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने हिदमा को इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज कर दिया। इसलिए उसके सपोर्ट में स्लोगन दिल्ली के बीच में सुनना नेचुरली डिस्टर्बिंग था। पुलिस ने क्राउड को मूव करने को बोला, लेकिन सिचुएशन एस्केलेट हो गई। बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, पेपर स्प्रे यूज़ हुआ, वुमेन ऑफिसर्स को पुश किया गया, मल्टीपल पर्सनल भी इंजर्ड हुए और 22 प्रोटेस्टर डिटेन कर लिए गए। पर ऑनेस्टली ऐसे इंसिडेंट में डिटेंशन से काम नहीं होता। दिल्ली पुलिस को बिगर प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होंगे। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा था, कौन स्लोगन प्लांट कर रहा था, कौन पोस्टर प्रिंट कर रहा था, और ये प्रोटेस्ट डाइवर्ट किसने किया, ये सब ट्रेस करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट की। होम मिनिस्टर अमित शाह ऑलरेडी क्लियर कर चुके थे कि 2026 तक पूरी नक्सलवादी मूवमेंट को ख़त्म कर देंगे, और PM नरेंद्र मोदी अर्बन नक्सल्स को साइलेंट थ्रेट बोल चुके हैं। इंडिया गेट का इंसिडेंट एग्जैक्टली इस वार्निंग का एग्जाम्पल है। जब पब्लिक प्रोटेस्ट में एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी घुसने लगे तो नैरेटिव इंस्टेंटली फ्लिप हो जाता है। एक क्लिप में एक लड़की हाई कॉन्फिडेंस में ये स्लोगन बोल रही थी, हर घर से हिदमा निकलेगा। ये लाइन अनजाने में नहीं बोली गई, उसको पता था कि हिदमा कौन था, पता था वो टेररिस्ट था, फिर भी वो उसको नॉर्मलाइज कर रही है। ये इग्नोरेंस नहीं, ये आइडियोलॉजिकल सिग्नलिंग होती है, और ऐसे लोग पूरी प्रोटेस्ट की क्रेडिबिलिटी को 2 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। इंडिया में प्रोटेस्ट कोलैप्स इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ लोग इशू को छोड़कर एजेंडा घुसा देते हैं। वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट एक ही रीज़न से सक्सेसफुल होते हैं, क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। यहाँ क्या होता है, एनवायरनमेंट प्रोटेस्ट, नक्सल सपोर्ट, फार्म लॉ, सेपरेटिस्ट एजेंडा, CAA, फॉरेन फ्लैग्स, कैंपेन, कैंपस इशू, रिवॉल्यूशन स्लोगन। यही इशू हाईजैक करना एक सिस्टमैटिक पैटर्न बन चुका है। अब पब्लिक रिएक्शन भी समझ लेते हैं। पब्लिक का क्या रिएक्शन आया। जो जेन्युइन सपोर्टर्स थे उन्हें लगा कि उनकी वजह से डैमेज हो गया। कॉमन पब्लिक जो थी वो एंग्री थी, क्योंकि टेररिस्ट सपोर्ट स्लोगन किसी भी नॉर्मल सिटीजन को हर्ट कर सकते हैं।
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो बोलते हैं हिदमा एनवायरनमेंट के लिए लड़ रहा था, जो फैक्चुअली गलत है। उसका नेचर प्योरली एक्सट्रीमिस्ट था। सबसे डेंजरस बात यह है कि अगर प्रोटेस्ट हाईजैक होते रहे तो पब्लिक ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा, जेन्युइन इशूज साइड हो जाएंगे, गवर्नमेंट इग्नोर करने लगेगी, मीडिया फोकस भी डाइवर्ट हो जाएगा और सॉल्यूशन डिले हो जाएंगे। ये एक नेशनल लेवल हार्म होता है। तो दोस्तों, दिल्ली का इंडिया गेट प्रोटेस्ट पॉल्यूशन से शुरू हुआ और हिदमा स्लोगन्स तक पहुंच गया, और ये इंसिडेंट एक वार्निंग है। प्रोटेस्ट का ऑब्जेक्टिव कभी आइडियोलॉजी के हाथों में नहीं जाना चाहिए। अगर एनवायरनमेंट का प्रोटेस्ट नक्सल स्लोगन्स में बदल जाएगा तो क्लीन एयर का स्ट्रगल कभी कंप्लीट नहीं होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं हूं रुद्र प्रताप और आप देख रहे हैं इंडिया जियो फ्रंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।